श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। सदानंदीचा उदयोस्तु। बोल भवानी की जय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद ही अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत और चित प्रकट होना है, परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे तो आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है, बाहर ही ढूंढता है। मनुष्य नारी देह है, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है, नारी देह में खोजता है, धन संपत्ति में खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप ही आनंद है। तुम्हारे अंदर आनंद स्थिति है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने के बाद मक्खन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर की तो सर्वत्र ही है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता। जीव तो ईश्वर का ही है, तो भी ईश्वर को पहचानने का यत्न करना नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। नास्तिक भी थक हार कर एक दिन अंत में शांति खोजने के लिए इधर उधर घूमता ही। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें से दो मुख्य आनंद है, एक साधनजन्य आनंद और दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद की जो साधना या विषय को नाश होने पर उसका आनंद का भी नाश हो जाता है। योगियों के पास कुछ भी साधना या विषय नहीं होता,
फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सच्चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्स्वरूप, परिपूर्ण चित स्वरूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर का संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता तो है, परंतु वह शांत स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान उपस्थित है। और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वह ज्ञान परिपूर्ण थे। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण आनंद में ही निमग्न थे। कारण श्री कृष्ण जो स्वयं आनंद रूप है, सच्चित है। चित यह ज्ञान है। शक्ति अर्थात ज्ञान, शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसे घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला भी है। श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय को ही अपनी लीला मानते हैं। श्री ठाकुर जी लीला है, परमात्मा, तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य निकट है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद जन्य है। जीव को यदि आनंद रूप होना है तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना जरूरी है। जब तक परिपूर्णता नहीं होती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं हो सकता है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो जोड़ देता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल यह जीवात्मा श्री नारायण रूप बनाता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य अवतार है। मानव ही है भगवान दर्शन कर सकता है। पशु को अपने स्वरूप को भी भान नहीं है, वह तो बेचारा परमात्मा के दर्शन को तो कर ही तो कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल ही नहीं है। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। तो मिली नहीं यह शांति, तो सब मिले तो जब जीव को परमात्मा दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के शास्त्र में 3 प्रकार बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह होगा मध्यम दर्शन। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यह सर्वोत्तम दर्शन बताया है शास्त्र ने। परमात्मा अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है, तब जीव सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार को 2 प्रकार कहे गए, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पे है
ऐसा जो मानते हैं वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार है। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखता ही है, ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल भाव प्रकट होता है, वही ईश्वर का परिपूर्ण स्वरूप को जा सकता है या पहचान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा गया है। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में यह ज्ञान अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, केवल एक ही मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते हैं, समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवत रूप मानने लगता है, भगवत रूप का अनुभव करता है। मंदिर में प्रभु दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक परमात्मा के दर्शन प्रत्येक व्यक्ति में देखता है। मन जहां जाए वहीं ईश्वर का दर्शन करो, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिस ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा अनुभव करते करते उसी अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीला इसलिए ही है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करती है। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों का अपने स्वरूप का विसरण हुआ। मैं ही कृष्ण हूं, अपने प्यारे सखा कृष्ण सब में अनुभव करती है। गोपियां श्री कृष्णमय बनी है। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही परमात्मा मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा देखा जाए उसे बात वह जीव ईश्वर जुदा नहीं हो सकता। यह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है।